मेरी जो निजी प्रेमिका है वो मुझे रोज़ प्रताड़ित करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेमंत सरकार मुझे जॉब नहीं देगी तो शायद मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जब से हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई है तब से झारखंड के युवा सड़कों पर हैं। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, जिनका काउंसलिंग बाकी है या फिर जो बस मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी दर दर भटक रहे हैं। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास का, कभी मंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं और इस तरीके से समय बीत रही है, उम्र बीत रही है। बहरहाल इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वक्त हम शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर हैं और मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पर टेट पास अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुँचे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों में एक है मिराज और ये भी सफ़र कर रहे हैं। लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब काउंसलिंग हो और कब इनके हाथ में सर्टिफिकेट आए, कब ये बच्चे को पढ़ाने जाएं और कब इनका भी जीवन सुखी जीवन की तरह व्यतीत हो। इनका जो पर्सनल लाइफ है वो भी अच्छे से चले। काफ़ी दुखी हैं मिराज जी, हम इनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, दर दर भटकते हैं, लंबे समय से नौकरी का इंतज़ार करते हैं तो कुछ और फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि आप फॉर्म भर चुके हैं, मेरा अब हो चुका है, आज या कल कभी भी मेरिट लिस्ट हो सकता है, तो उस इंतज़ार में है। कैसा गुजर रहा है समय? जो हमारी जो व्यक्तिगत जीवन है ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है। आपका जो जीवन है वो भी बहुत कष्टमय गुजर रहा है। जी जी जी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे भी मैं सरंडा जंगल जो होती है मैं उस क्षेत्र से हूं और मैं झारखंड के एक सुदूर गांव, एक जंगल पहाड़ के एरिया से मिराज जी निकल कर आते हैं। अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो पढ़ लिख कर टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं। आपको बता दूं मिराज जी के माता पिता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से इनके बड़े पापा ने इनको पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया कि ये कुछ कर सके, लेकिन आज भी ये दर दर भटक रहे हैं, है ना? जी जी जी। मैं सही बात है, मैं दर दर भटक रहा हूँ। मेरी जॉब लगता है कि आज हो जाएगी, काउंसलिंग होगी तो परसों हो जाएगी और मेरी उम्र भी हो गई अब तो। जी, मुझे शादी भी करनी है और ये भी बड़ी जी जी जी। मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक गृहस्थी जीवन तब शुरुआत होती है आपकी जब आपकी शादीशुदा होंगे तब, और जब आपको नौकरी मिलेगी। जी जी जी। तो एक सफल जिंदगी तब जी सकते हैं जब आपके वहाँ नौकरियाँ रहेगी। जब मैं ये चीज़ पास कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने उत्तीर्ण किया हूँ, टेट उत्तीर्ण किया हूँ, तो अब मैं उम्मीद में हूँ कि कब मेरी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर मैं शादी करूँगा। मैं आपको बता दूँ मैम, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी भी एक प्रेमिका है। मेरी जो निजी प्रेमिका है वो मुझे रोज़ प्रताड़ित करती है, बोलती है तेरी जॉब कब लगेगी, तो मैं कहता हूँ रुक जा यार, 1 साल और बाकी है और 1 साल शायद इस बार हो जाएगी। तो सर मैं हेमंत सोरेन की सरकार आपको टाल रही है और आप अपनी प्रेमिका को टाल रहे हैं। जी 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 जी। सरकार मुझे प्रताड़ित कर रही है और पीछे से मेरी जो प्रेमिका है वो मुझे प्रताड़ित कर रही है। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा, गुहार लगाऊंगा सरकार से कि सरकार मुझसे कहूँगा कि हेमंत सर आप हमारी रोजगार की द्वार खोल दीजिए। हम जो इतना यातनाएं झेल रहे हैं, मेरी जो गर्लफ्रेंड कहती है कब शादी होगी, सुबह कॉल करती है, बोलती है कि कहा जी तुम लोगों का वैकेंसी कब आएगा, कब तेरी जॉब होगी। तो और मैं बता देना चाहूँ कि मेरी जो मासूका है, मेरी जो प्रेमिका है, मैं उससे बेतनाम मोहब्बत करता हूँ, बहुत बेतनाम मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उसको भी नहीं खोना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे धरने पे आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार हमारी टीचर की जो वैकेंसियाँ हैं वो जल्दी से बहाली करे और ताकि मैं जिसको मैं दिलो जहाँ से चाहता हूँ वो मेरे संगिनी बने। कितने समय से आप इंतजार करा रहे हैं? मैम जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 2015 में, तब से मेरी मोहब्बत हुई उनसे। वो मुझे रोज प्रताड़ित करती है और मेरे घर वाले भी बोलते हैं कहा बाबू तेरी जॉब कब होगी। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, कार ऐसे डबला पकड़ के डुलडुलिया बजाते रहिए का, ऐसे बोलते रहता है। और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तो मुझे सुबह शाम बहुत प्रताड़ित करती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा हेमंत सरकार से कि सर एक कदम, मतलब आपका तो दुख सच में वाकई बहुत ज़्यादा है। एक कदम दूर है नियुक्ति के और एक कदम दूर है अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए। बस एक नियुक्ति का इंतजार है और दोनों आपके हाथ में। जी मैम, अभी मैं इस तरह से हो गया हूँ ना, जब सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कोई अखबार में आ जाएगा अच्छी न्यूज़, ताकि मैं अपने जो मासूका है उसको कह सकूँ कि देखो जी मेरा भी ज्वाइनिंग होने वाली है, तू तैयार रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेमंत सरकार मुझे जॉब नहीं देगी तो शायद मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मिराज जी को सुन रहे हैं तो आप सुन सकते हैं कि इनका जो ज़िंदगी है वो कितना दुख भरा है।
इन्हें आप तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं मेरिट लिस्ट नहीं निकाल कर, दूसरी तरफ इनकी जो प्रेमिका है वो भी सुन रही होंगी, तो उनको भी कहना चाहूँगी कि इस तरीके से प्रताड़ित ना करें, इंतज़ार करें, होप सो कुछ अच्छा हो। जी मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से भी, वो भी कभी 20, 22, 25 के होंगे, उनकी भी दिल धड़की होगी, और जो उनकी भी दिल धड़की होगी उन्हें भी मोहब्बत हुई होगी, उन्हें भी इश्क हुई होगी। अगर मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप मेरे जगह आप खड़े होते तो आप क्या करते? आप तो ऐसो आराम की जीवन जिए, तो फिर आपकी शादी हो गई है, आप मस्त हैं, तो हमें भी ये करने दीजिए। आप शादीशुदा ज़िंदगी जिए हैं और आप महसूस किए हैं कि अपने मतलब एक कुंवारापन में चाहे एक संगिनी के होने से जीवन किस तरह किस डगर में जाती है। तो शिक्षा मंत्री को ना ये डिसीजन लेना है, काहे कि अगर ये शिक्षा मंत्री पास करेंगे तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, तो शिक्षा मंत्री तो शादीशुदा हैं ही। जी शिक्षा मंत्री से भी यही गुहार लगाऊंगा, शिक्षा मंत्री महोदय जी, शादीशुदा तो आपने कर ली, आपके भी बाल बच्चे हो गए, और नौकरी का द्वार खोल दीजिए और मेरी भी मासूका मेरे बाहों में आ जाए, फिर उसको मेरी गृहस्थी बहुत ही मतलब खुशमाई हो जाएगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं भी उन्हें चाहूँगा कि मेरे बाल बच्चे भी अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा पढ़े लिखे। अच्छा, अगर नियुक्ति पत्र लेट से आती है तो आपकी प्रेमिका रहेगी या फिर जाएगी? देखिए मैम, ये उम्र है ना, वो भी कह रही कि मैं भी 22 साल की हुई हो रही हूँ, मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ रही है, इसीलिए मुझे जल्दी ले ले भाई, नहीं तो कोई आ रहा है रिश्ता, मैं चल जाऊंगी। सच बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे छोड़ के चली गई तो मैं उसी वक्त उसी रोज़ मैं ये दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगा। इसका जिम्मेवारी शायद मुझे लगता है तो क्या झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री होंगे। तो देखिए, जो युवा सड़कों पर रहते हैं उनका भी एक पर्सनल लाइफ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से उनका जो निजी लाइफ होता है वो काफ़ी दुखमय होता है। और ये कितना दुखमय होता है ये तो आप खुद मिराज जी के मुँह ज़बानी सुन रहे थे। अब देखना होगा कि इस पर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं और इस पीड़ित को कितना जल्दी न्याय मिल पाता है, कितना जल्दी नियुक्ति पत्र मिल पाता है और कब इनकी शादी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।